हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जीओसी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें 2 कॉलम दिए हुए हैं जिनको हमें मैच कराना है कि 3 कंपाउंड दिए हुए हैं जिनमें से, और हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, उनमें मैच कराना है कौन सी कंपाउंड कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करता है। तो हम सबसे पहले कंपाउंड ए को नोट कर लेंगे जो कि हमारा दिया हुआ है, बाइफेनल कंपाउंड दिया हुआ है। जिसमें कि जनरली कायरल एक्सिस प्रेजेंट होती है। ये हम लोगों ने टॉपिक में पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये कंपाउंड में देखेंगे कि ये जो 2 रिंग दी हुई हैं, दोनों रिंग एक ही प्लेन में नहीं है। मतलब जो एक रिंग, अगर हम ये मान लें कि ये वाली रिंग हमारी प्लेन में दी हुई है, जैसा कि बोर्ड है हमारा, तो ये दूसरी वाली रिंग है वो एक कार्बन है, ये वाला वो अबव द प्लेन है और ये वाला बिलो द प्लेन है, या ये वाला अबव द प्लेन है, ये वाला बिलो द प्लेन है। तो ये हमारी दोनों रिंग हैं वो एक ही प्लेन में नहीं दी हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम कायरल सेंटर की बात करें तो इस कंपाउंड में कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जिस पे हमारे चारों ग्रुप डिफरेंट हों, तो वो हमारा कायरल सेंटर हो सके। तो हम आएंगे दूसरे नंबर कायरल एक्सिस पे आते हैं। तो कायरल एक्सिस में हम देखेंगे कि ये कंपाउंड कायरल एक्सिस में प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम ये बोर्ड के परपेंडिकुलर लेंगे एक्सिस को। तो अगर इसके थ्रू रोटेट करते हैं तो हमारा कंपाउंड, ये वाला जो प्लेन में थी रिंग, ये वाली रिंग इस तरफ प्लेन में आ जाएगी, जबकि ये वाली रिंग जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन थी वो यहाँ आ जाएगी। तो ये हमारा कायरल एक्सिस यहाँ पे हो सकती है, लेकिन हम हर एंगल से इसको चेक करेंगे तब जाके इसको फाइनलाइज कर सकते हैं इसमें कायरल एक्सिस है या नहीं। अगर हम इस डायरेक्शन में लेंगे कि भाई जो हमारा कायरल एक्सिस है वो प्रेजेंट है कि नहीं, तो इसको 180 रोटेट कराएंगे तो जी हमारी रिंग है जो प्लेनर है वो यहाँ प्लेनर आ जाएगी, जबकि यहाँ अबव द बिलो द प्लेन आ जाएगी। तब हमारा यहाँ पे भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। तब हम एक और एक्सिस लेंगे इस डायरेक्शन में, बोर्ड के ही डायरेक्शन में, जो हम रोटेट कराएंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। 180 डिग्री पे जो ये रिंग होगी वो हमारे अबव द प्लेन बिलो द प्लेन में आ जाएगी, और ये वाली रिंग हमारा प्लेनर आ जाएगी, बोर्ड के प्लेन में आ जाएगी। तो हमारा यहाँ पर कोई उसका मीनिंग नहीं रहेगा। तो हमारे इस वाले कंपाउंड में एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, मतलब हमारे इस कंपाउंड में कायरल एक्सिस प्रेजेंट है। तो हमारे ए का आंसर हो जाएगा सेकेंड से मैच कर जाएगा ये। तो ए का आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। अब आएंगे जो कि हमने बताया था कि जनरली बाइफेनल्स हुआ, आपका एलिन्स हुआ, इनमें कायरल एक्सिस प्रेजेंट होती है। ओके, अब हम इसमें लेंगे अपना दूसरा वाला बी ऑप्शन लेंगे जो कि हमारा दिया हुआ है, जो कि हमारा ऑक्टीन दिया हुआ है, जो कि जिसकी स्ट्रक्चर हमें दी हुई है। ऑक्टीन दिया हुआ है जो कि जिसकी स्ट्रक्चर ये है। अब हमें इसमें चेक करना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जिसमें कि हमारा चारों ग्रुप डिफरेंट हो, जिससे कि हम कायरल सेंटर की अवेलेबिलिटी बता पाएँ। तो हम आते हैं कायरल एक्सिस पे। तो हम देखेंगे इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो हम इस कंपाउंड में, वैसे तो आप चेक कर सकते हैं कई तरीके से, लेकिन जो हमारा बोर्ड है उसके परपेंडिकुलर देखेंगे, हम इसको 180 रोटेट कराएंगे तो ये वाला डबल बॉन्ड है वो यहाँ आ जाए, ये वाला जो वेज है जो अबव द प्लेन बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और ये वाला कार्बन यहाँ आ जाएगा, ये वाला कार्बन यहाँ। तो हमारा जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंपाउंड सेम का सेम होगा, मतलब कि हमारे इस कंपाउंड में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मतलब हमारा जो कंपाउंड है इसमें कायरल एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। अब हम आ जाएंगे कायरल प्लेन पे। तो इस कंपाउंड में देखेंगे हम कि प्लेन कैसे भी आप प्लेन लगा सकते हैं। आप प्लेन इस डायरेक्शन में लगाएंगे मान लीजिए, तो आपका प्लेन में ये बेस है, ये सिंगल बॉन्ड जा रहा है, वो तो कोई मैच नहीं हो रहा है, जो कि हमारे
प्लेन ऑफ सिमेट्री को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो अब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे इस डायरेक्शन में, तब इस डायरेक्शन में भी नहीं होगी क्योंकि ये वेज है जो एबव द प्लेन है, यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। तो अब हम कौन सा डायरेक्शन बचा, अब हमारा इसी प्लेन में लेंगे। अगर हम इसी प्लेन में लेंगे किसी भी प्लेन को तो हम देखेंगे ये भी एबव द प्लेन है, ये भी एबव द प्लेन है, तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, मतलब हमारा ये इसमें इस कंपाउंड में कारल प्लेन प्रेजेंट है। तो हमारा बी का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा हमारा 3। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कि हमारा दिया हुआ है, जो कि हमारा कंपाउंड दिया हुआ है। तो जनरली ये इस टाइप के कंपाउंड में हमारा हेलिकल कायरलिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि डीएनए टाइप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। तो हमारा सी का ऑप्शन हो जाएगा 4th, हेलिकल कायरलिटी। अब इस कंपाउंड, अब हम सबसे पहले इन चीज़ों को ऐसे डिस्कस कर सकते हैं कि सबसे पहले कोई कंपाउंड अगर हमें दिया है तो सबसे पहले उस कंपाउंड में हम कायरलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले उसमें देखेंगे हम कायरल सेंटर की, उसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो फिर उसके बाद उसको कायरल एक्सिस या कायरल प्लेन पे जाने की कोई नीड नहीं होती है। अगर किसी कंपाउंड में कायरल एक्सिस प्रेजेंट है तो उसके बाद आते हैं कायरल एक्सिस पे, देन आते हैं कायरल प्लेन पे, और हेलिकल कायरलिटी स्पेशल कंपाउंड्स के लिए होती है डीएनए एट एक्स्ट्रा में। तो ये दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच।